तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 2025 भर्ती, जो दोस्तों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो उसके बारे में, उसका पेपर क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और आपके लिए क्या सेट स्कोर का मतलब यह हो गया, कम से कम क्या स्कोर आपको करना पड़ेगा ताकि आप इस बार जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती जो अपनी सीईटी में है, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में डाली गई है, इसका मतलब वीडियो का प्री हो चुका, आप ये मान के चलिए। सिर्फ और सिर्फ वीडियो, जिसे कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी या जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, तो उसका प्री तो हो चुका। मेंस के लिए क्या पैटर्न है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों ये देखिए, सारी चीजें जो बोर्ड पर लिखी हुई, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और ये आपका मार्क्स वगैरह सब बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफर्म पता लग जाएगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, हिंदी में, गणित में, भारत के जीके में, कंप्यूटर में, विज्ञान में, राजस्थान भूगोल में, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, सारे के सारे पोर्शन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस बार इस भर्ती को हर अपडेट में दोस्तों आपके साथ साझा करूंगा और आपके साथ मैं भी इस भर्ती प्रोसेस में शामिल होने वाला हूं। और दोस्तों, आप सभी के प्रेम से मैं भी भारतीय रेलवे में सर्विस भी कर रहा हूं, तो आप सभी का ऐसा ही प्रेम बना रहेगा। और आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कितने नंबर है क्या, उसके बाद ये बात करेंगे कि आपको नंबर ये कैसे लेके आने हैं, या क्या कितने नंबर कौन से पोर्शन में कितने स्कोर करना जरूरी है ताकि आपको नौकरी मिल सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं हिंदी। हिंदी दोस्तों आपको 30 नंबर को देखने को मिलेगी, ग्राम विकास अधिकारी मेंस की बात कर रहा हूं। और अंग्रेजी मिलेगी आपको 20 मार्क्स की। मतलब आप देखोगे तो दोनों भाषाएं मिलाकर के आपको 50 नंबर की। दोस्तों मैं क्लियर बता दूंगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। पहले मैं बता देता हूं कितने नंबर का क्या आता है। फिर दोस्तों आपको गणित, मैथ्स, जिसे बेसिक मैथ कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैथ के भी प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न। उसके बाद दोस्तों भारत ज्ञान, इसका दोस्तों भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब मिला करके ये भारत का ज्ञान है, मतलब भारत का सामान्य ज्ञान 230 नंबर का देखने को आपको मिलेगा। फिर दोस्तों राजस्थान ज्ञान का मतलब हो गया कि राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, राजस्थान के संबंध में जो राज्य व्यवस्था है उस पर आधारित प्रश्न आपको दोस्तों 30 तो मिलेंगे इतिहास, कला, संस्कृति के, और 30 ज्योग्राफी, कृषि से संबंधित, जैसे खनिज संबंधित, ये सारा ज्योग्राफी में आ गई तो ये मिलेगा। और दोस्तों फिर दोस्तों ये सीई का मतलब करंट अफेयर्स और विज्ञान, 10 नंबर की करंट और 10 नंबर की विज्ञान। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि ये आपका पेपर कुल मिला के देख सकते हो कितने नंबर का बन रहा है, 200 नंबर का पेपर बनेगा। और ये दोस्तों आपके लिए टाइम रहने वाला है कितना, 3 घंटे। और दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे, जब आप प्रश्न काउंट करोगे तो वो 160 ही प्रश्न मिलेंगे। तो एग्जाम में 160 प्रश्न होंगे और 200 नंबर का होगा। इसमें दोस्तों 1.5 नंबर के आसपास प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न या हर प्रश्न दोस्तों कितना होगा, लगभग 1.5 नंबर के आसपास होगा। तो ये दोस्तों सारा पैकेज मैंने ये बता दिया कि पेपर में क्या आने वाला है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम किस लिए जुड़े हैं, हमें कितना स्कोर करना है और कैसे स्कोर करना है, दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी बात कर रहा हूं दोस्तों। जिसको लगना ईमानदारी से वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों बात करता हूं मैं हिंदी की। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी में क्या आने वाली है, व्याकरण। दोस्तों क्या आने वाली है, कंप्लीटली व्याकरण आने वाली है, ठीक है। जिससे तद्भव, तद्भव, देश, विशेष, जैसे संधियां हो गई, अलग अलग संधियों के प्रकार हो गए। फिर दोस्तों समास विग्रह हो गया, उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां हो गए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, वाक्य में अशुद्धि छांटना हो गया। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों हिंदी आपको 30 मार्क्स की आएगी। दोस्तों एक आंकड़ा देता हूं कि राजस्थान की पिछली कोई भी भर्ती जो आता है, आरक्षण भी निकल रहा है, आरपीएससी निकल रहा है, दोस्तों आप मेरिट का एक डेटा बता रहा हूं, उससे ज्यादा कहीं कोई भी भर्ती की मेरिट नहीं गई है। दोस्तों वो क्या है, दोस्तों कोई भी भर्ती उठा के देख लेना, राजस्थान में जो दोस्तों 69 से लेकर के 73%, दोस्तों ये मैं क्या बता रहा हूं, देख रहा, कोई भी भर्ती उठा लेना राजस्थान की, जिसका फाइनल रिजल्ट, दोस्तों इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि अपन रेंज ले रहे, नो कि फिक्स ले रहे। राजस्थान की कोई भी भर्ती उठा के दे, दोस्तों ये हाईएस्ट मैं बता रहा हूं, राजस्थान की कोई भी भर्ती उठा के देख लेना। इसको दोस्तों मैं थोड़ा कम करना चाहूँ क्योंकि बहुत सारी कम भर्तियों की 66-67% भी गई है। राजस्थान की हर भर्ती की मेरिट 66 से लेकर 75% के बीच बनेगी, चाहे पेपर इजी हो
मुश्किल हो, ऐसा नहीं कि राजस्थान में 90% मिल जाएगी, कभी नहीं जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसका 200 का, अगर मैं इनका बीच का आंकड़ा लेकर 70% का दूं, तो कम से कम दोस्तों यहां पर 140 मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों। किसके लिए? फाइनल सिलेक्शन के लिए 140 स्कोर। अब मैं वो डेटा बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कम से कम क्या स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपका एवरेज स्कोर लगभग 70%, 71, 72, 75% तक चला जाए, और इस बार आप ग्राम विकास अधिकारी 2025 में ग्राम विकास अधिकारी बन जाए। दोस्तों हिंदी है दोस्तों, ये क्या है? हिंदी मैंने बता दिया, हिंदी में आपको टॉपिक लगभग मैंने बता दिया कि वही टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ अब चलिए मैं आपको ये स्कोर बता चलता हूं कि क्या स्कोर दोस्तों कम से कम आपको करना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। दोस्तों यहां से आपके अगर 30 क्वेश्चन 23 मार्क्स का आता है, तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों मैं कम से कम उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर 23 से 24 नंबर लेके आए दोस्तों। 24 नंबर इसका कोई ज्यादा नहीं है, फिर वही बात एकदम कम भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश वीक है, तो वहां मैं कम ही बताऊंगा कि ये स्कोर कम से कम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद यही करूंगा आपसे कि हिंदी में 30 नंबर में से मुझे कम से कम 23 से 24 नंबर आप ला के दें अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों इंग्लिश में मान सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, या बहुत सारे राजस्थान के कैंडिडेट्स को कम समझ में आती होती। तो दोस्तों यहां मैं इंग्लिश में आपके लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखने वाला दोस्तों। मैं यहां पर आपके लिए 12 से लेकर के 14 प्रश्न की नंबर की डिमांड करता हूं दोस्तों। वही बात 20 नंबर में से 12 नंबर दोस्तों, 12 से 14, 12 नंबर ले अच्छी बात, 13, 14 इससे ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्कोर आपको कम से कम लेके आना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों गणित की बात करता हूं दोस्तों, जिस भाइयों ने गणित नहीं पढ़ी है वो आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों गणित बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। कैसे? 200 नंबर में से 40 नंबर 1/5 20% गणित है। 1/5 का मतलब 20% गणित है। तो दोस्तों इसको जो छोड़ेगा उस भर्ती को ही छोड़ेगा। तो दोस्तों यहां से आपको कम से कम दोस्तों 30 से लेकर के 32 तक स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब जुड़ूंगा, तो कैसे सब्जेक्ट वाइज आपको डील करना है, कैसे उनको पढ़ना है, ताकि उनमें आपको जितनी चीजें जरूरत है वो चीजें आप सीख जाओ और स्कोर कर पाओ। फिर दोस्तों भारत का सामान्य ज्ञान है, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भी भूगोल इसी में शामिल है। भारत वाले ज्ञान में, भारत वाले में ही है, भारत और विश्व का भूगोल, इतिहास, राजनीति पूरे मिलाकर के 30 नंबर है। तो दोस्तों यहां से मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम दोस्तों आपसे मैं 20 नंबर की उम्मीद जरूर करूंगा 30 में से। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। दोस्तों ये 60 नंबर की है। तो दोस्तों यहां से भी मैं आपसे कम 42 नंबर की उम्मीद जरूर करूंगा। अगर आप वास्तव में कैंडिडेट है तो ये स्कोर आपको बचे हुए दिनों में भी कर सकते हो, क्योंकि भर्ती आने में भी 2 से 3 महीने आने में लगेंगे, तो 4 से 6 महीने आपको भर्ती से पहले मिल जाएंगे। फिर दोस्तों साइंस और करंट अफेयर्स, दोस्तों इन 20 प्रश्नों में से मैं आपसे कम से कम दोस्तों 13 से 14 नंबर लाने की उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों ये मैंने वो बता दिया, कम से कम आपको इस स्कोर को तो लेके आना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। अब दोस्तों देखिए ये स्कोर कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या हर कोई ला सकता है, या सेफ है या नहीं, चलिए मैं जोड़ के बताता हूं दोस्तों। जोड़ के बताऊं तो यहां से दोस्तों मैं नीचे वाला ले रहा हूं दोस्तों, ये ले रहा हूं नीचे वाला, इसमें मैं नीचे वाला ही लूंगा। तो 23 और 12 दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने 40 दोस्तों 35, ये 45 नहीं होंगे, ये क्या होगा 35 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों इंग्लिश अपना आएगा गणित पर। गणित में हमने 30 से 32 लिए हैं, चलिए दोस्तों 30 नंबर लिख देता हूं। फिर दोस्तों गणित के बाद हम आए थे भारत के जीके पर, और दोस्तों उसमें हमने 20 नंबर के लिए कम से कम अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास आ गया था राजस्थान का, जिसमें दोस्तों मैंने आपको 42 नंबर का टारगेट कम से कम दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें से मैं 13 14 में से 13 नंबर आपके लिए ले रहा हूं। अब चलिए दोस्तों इनका योग करके देखता हूं। 2 और 5 7 और 3 10, हासिल भाई 1 5 5 10 और 4 14। देखिए दोस्तों 140 दैट मींस 70%। 200 का 140 70% होता। दोस्तों देखिए कितना, ये कोई मुश्किल डेटा नहीं, मैं फिर बता रहा हूं
हिंदी में मैंने आपके लिए 30 में से सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर ही लिए हैं, कोई दोस्तों ज्यादा नहीं है। 22-23 नंबर तो आपको कम से कम लाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों 20 में से 12। अगर एक बात समझना, अगर एक प्रश्न को 2 नंबर का मान लो तो 10 प्रश्न में से सिर्फ 6 प्रश्न सही करने हैं। या दोस्तों इसमें लगभग आपको 20 नंबर में लगभग अनुमान लगभग 4 का 5 और 20 नंबर में लगभग आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं बता, मतलब ज्यादा मैं करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको 20 में से 12 नंबर लेके आने होंगे इंग्लिश में। गणित में दोस्तों 40 में से आप आराम से, अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश और दोस्तों गणित अगर ठीक ठाक आती है तो आप आराम से 35-36 लाओगे। और जिसको ठीक गणित आती है वो इसमें 40 में से 40 लाएगा। तो इसकी दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ी गणित आपको आनी चाहिए। नहीं आते उसके लिए मैं 30 आंकड़ा बता चुका हूं। फिर दोस्तों राजस्थान के जीके में से दोस्तों 70% नंबर है। 42-60 का कितना होता है? 70%। मतलब दोस्तों 60 नंबर में से 42 नंबर, मतलब 40 नंबर, मतलब 3 नंबर में से 2 नंबर। दोस्तों इससे कम मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? अगर आप सीरियस कैंडिडेट है और तैयारी कर रहे हैं, कम से कम स्कोर मैं आपके लिए बता चुका हूं। फिर दोस्तों इसमें देखिए, जिसमें विज्ञान के 10 प्रश्न और करंट के 10 प्रश्न, उसमें दोस्तों मैंने आपको 13 ही नंबर जोड़ा है। इस 140 के मैंने सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर जोड़ा है। और आपके 140 70%, 270% राजस्थान की पिछली हर भर्ती में कारगर स्कोर रहा है। लगभग दोस्तों सभी भर्तियों का राजस्थान का फाइनल मेरिट 70% आर बार है। चाहे भर्ती 500 पदों पर हो, चाहे 20,000 पदों पर हो। राजस्थान का क्यों पेपर चाहे इजी है, बहुत सारे पेपर को लेकर इजी मुश्किल हो, नहीं दोस्तों राजस्थान का चाहे पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो, राजस्थान का जो इमेजिनरी या जो वो फाइनल सिलेक्शन वाला आंकड़ा है वो 70% ही है। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में इस वीडियो को निकालना चाहते हो तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेचूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों मैं अपनी तारीफ नहीं करना, लेकिन इंग्लिश और मैथ के लिए मैं आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता हूं। राजस्थान की कैंडिडेट के 90% कैंडिडेट की इंग्लिश में दिक्कत होगी, 60 से 70% के, मतलब 40 से 50% के गणित में दिक्कत होगी। दोस्तों दोनों ही सब्जेक्ट मैं खुद एसएससी सीजीएल, दोस्तों एसएससी सीजीएल की तैयारी करके मैं मेंस में भी जाके आया हूं, लेकिन अभी मैं अपने घर के थोड़ा पास सर्विस कर रहा हूं, इस वजह से मैं राजस्थान की तैयारी में आया हूं आप सभी के साथ जुड़ करके। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश का वहम है वो मैं खत्म करूंगा इसी चैनल पर। गणित में भी मैं बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, बहुत जल्दी प्रयास इसमें भी करते हैं। और दोस्तों जो भारत का जीके है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और करंट और साइंस ये भी आपको पढ़ने पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें इससे बहुत मदद मिली, और हम ये जो आपका जादुई आंकड़ा है, चमत्कारी आंकड़ा है, उसके लिए आज की तिथि में तैयार हैं कि सर हाँ हम आज के दिन ये स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। नहीं दोस्तों, अगर नहीं कर पा रहे तो आने वाले 4 से 6 महीनों के अंदर अंदर जो भर्ती से पहले आपके लिए मिलेंगे, उसमें ये जो जादुई आंकड़ा ये आपको प्राप्त करना है। और ग्राम विकास अधिकारी की बहुत ही शानदार पोस्ट दोस्तों, ये लेवल 6 की पद है। अगर आपको पता हो तो राजस्थान में जो ये लेवल है, ये लेवल 6 है, जिसे कहते हैं 2400 जीपी की पोस्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसके लिए तैयारी की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट अपन हर सब्जेक्ट वाइज एक रणनीति आपके सामने बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए, आनंद मस्त और मौज में रहिए।